या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप होकर वास करती है उनको बारंबार नमस्कार हैं। आइए भक्तों, आज की कथा आरंभ करते हैं। धूमर लोचन के वध के बाद सारी सेना में हाहाकार मच गया और वो शुंभ और निशुंभ के सामने जाकर के गिड़गिड़ाने लगे कि हे महाराज, काल शायद रणभूमि में आ गया है और स्त्री के रूप में जो काल आया है वो सारे कुल का विनाश करने लगेगा। इसलिए आप कृपा करके उस स्त्री को त्याग दें। हम बड़ी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ बच कर आए हुए हैं। और ये करके शुंभ और निशुंभ भयभीत होकर के उन्हें धमकाते हैं कि मूर्खों, प्रयास किए बगैर तुम वहाँ से भाग के आए, तुम्हारा कोई हमारी सभा में काम नहीं है। और फिर दोनों चिंतन करते हैं, दोनों भाई, कि उस स्त्री को किस तरह से मार दिया जाए। तो निशुंभ शुंभ से कहता है, भाई अब तो मुझे स्वयं ही युद्ध के लिए जाना पड़ेगा। तो कहता है कि तुम्हें अभी जाने की आवश्यकता नहीं। हमारी सेना में अभी महान बलशाली असुर चंड और मुंड नाम के असुर हैं। वो अवश्य ही उसे मार सकने में सफल होंगे। और इस ऐसा कहकर चंड और मुंड को सभा में बुलाया जाता है। चंड मुंड उनको विश्वास देकर कहते हैं, उस दुष्टा को महाराज हम चोटी से पकड़ के घसीटते हुए आपके पास लाएंगे। आप निश्चय रखें, आप चिंता मत करें। ये कह करके चंड और मुंड जो है समर भूमि में युद्ध के लिए पहुंच जाते हैं। और उन्हें आते ही माता कालिका अट्टहास करके शंख ध्वनि करती हैं। चंड और मुंड उनसे कहते हैं कि हे सुंदरी, तुम हमारे स्वामी की आज्ञा को मानो, अन्यथा तुम्हारा हम वो हश्र करेंगे कि देवता देखते रह जाएंगे। ये मैया से वार्ता करते हैं। मैया क्रोध से भरकर उन्हें कहती हैं कि मूर्खों, व्यर्थ की बातें छोड़ो, तुम युद्ध करो। ये कहकर माँ कालिका और चंड और मुंड में भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। वो दोनों असुर मैया पे बाण वर्षा, गदा, ढाल, तलवार से युद्ध करते हैं। और मैया ने अपना विराट रूप धारण करके उनके सारे अस्त्र शस्त्रों को और उनके सैनिकों को जो है मुख में चबा डालती हैं और जीभ लपलपाती हुई रक्तपान करना शुरू कर देती हैं। चंडमुंड ये देख करके बहुत ही भयंकर क्रोध में भर जाते हैं और अधिक बाण वर्षा शुरू कर देते हैं। ये देख के कालिका अपने मुख को और बड़ा करती हैं और सैकड़ों असुरों को ऐसे ही निगल जाती हैं। और मैया का सिंह भी गर्जना करता हुआ असुरों की छाती को फाड़ देता है। और समर भूमि में जो महातांडव शुरू हो गया, देवता भी उसे देख के भयभीत हो गए। ऐसा युद्ध आज तक कभी देवताओं ने नहीं देखा था। वो पूरा ब्रह्मांड उस युद्ध का आनंद ले रहे थे। जब माता कालिका ने भयंकर युद्ध शुरू कर दिया तो चंड मुंड बड़ी वेग से मैया के ऊपर जो है गदा से प्रहार करने लगे, जिससे चंड का रथ मैया ने तोड़ डाला और वो बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ा। मुंड ये देख करके बहुत ही क्रोध से मैया की ओर जो है भाला लेकर दौड़ा। तभी मैया ने उसे भी अचेत करके उसके रथ को गिरा डाला। थोड़ी देर के बाद चंडमुंड की सेना में हाहाकार मच गया और माता उन्हें चबाती हुई, उनकी गर्दनें, उनकी बाहें चबाती हुई जो है सेना को रौंदने लगी। और सेना में, असुरी सेना में हाहाकार मच गया।
वो भागते हुए इधर उधर भागने लगे। तभी चंडमुंड की जो मूर्छा खुल गई, वो पुनः युद्ध के लिए मैया के सामने उपस्थित हो गए। तो जगदम्बा मैया ने माँ कालिका से कहा कि देवी, अब इन्हें बांधने का प्रयास करें। मैया ने अब उन दोनों को जो है बांध डाला, चंडमुंड को बांध दिया और बांध करके माँ जगदम्बा के सामने ले गई और कहती हैं, मैया, इस रणभूमि में, इस महातांडव यज्ञ में मैं इन दोनों पशुओं को बलि के लिए लाई हूँ, तो आप इनकी बलि स्वीकार करें। माँ जगदम्बा कहती हैं कि हे सुनो माँ कालिका, आप ऐसा करो, इन असुरों की बलि तुम ही दो, तुमने देवताओं का काम सिद्ध करना है। तो इस तरह से माँ काली उन दोनों के चंडमुंड को मार गिराती हैं। देवता पुष्प वर्षा करते हैं और माँ जगदम्बा कहती हैं काली से कि माँ कालिका, आज से आपका काली का नाम और चामुंडा नाम जो है जगत विख्यात होगा। तभी से मैया का नाम, चंडमुंड विनाशिनी का नाम चामुंडा हुआ और जगत में चामुंडा नाम से मैया विख्यात हुई। ये देख करके उनकी बची हुई सेना में हाहाकार मच गया। वो जान बचा करके शुंभ निशुंभ के सामने पहुंच गए। भयभीत होकर के वे महाराज को कहते हैं कि महाराज, आप जिस स्त्री की कल्पना कर रहे हैं वो साक्षात काल है। उसने क्षण भर में बिना सेना से हमारी समस्त क्षोणी सेना का नाश कर दिया। उसके पास कोई सैनिक नहीं है, सिर्फ उसका सिंह और वो स्वयं लड़ती हैं। और काली का रूप धर के मुझे तो लगता है कोई देवता ही आ गया है। आप ब्रह्मा जी के वरदान के साथ अजय हो गए हैं और आप ही किसी पुरुष, पशु, पक्षी, गंधर्व, किन्नर, नाग के हाथों आपकी मृत्यु नहीं लिखी हैं। तो फिर आप एक स्त्री की कल्पना क्यों कर रहे हैं जिससे समूचे आपका वंश ही नाश हो सकेगा। इस तरह से कहते हैं। और वो दोनों भाई उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि तुम कायर बन रहे हो, तुम हमें डराने की चेष्टा ना करो, परिणाम जो हो हम उसे युद्ध में जीत कर ही लाएंगे। ये कह करके वो जो है आपस में दोनों भाई विचार करने लगे। तो आइए साथियों, चंडमुंड के विनाश के साथ आज का ये कथन यहीं पूरा होता है। कल की कथा में हम पुनः मिलेंगे, जिसमें जो है रक्तबीज नाम के असुर को अब जो है भेजते हैं। तब तक के लिए जय माँ भुवनेश्वरी। हर हर महादेव।